तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर लैंथोनाइड आकुंचन या लैंथोनाइड संकुचन क्या होता है, यानी ये किन तत्वों में पाया जाता है दोस्तों आपके 4f श्रेणी यानी लैंथोनाइडों के अंदर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। लैंथोनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर यानी एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या है, जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ेगा बढ़ने पर उनकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या दोस्तों यानी दोनों में या परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में स्थिर या दोस्तों बहुत ही कम अल्प कमी को लैंथोनाइड आकुंचन या लैंथोनाइड संकुचन कहते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिए, यानी लैंथोनाइड श्रेणी के कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे सीजियम से लेकर और ल्यूटीशियम तक, और हमने इनकी त्रिज्या किस चीज़ में दोस्तों पिकोमीटर में लिख ली, यानी बहुत ही कम जो कमी या बढ़ोतरी होती है दोस्तों एलिमेंट्स के अंदर उसकी जो दूरियों को मापते हैं हम पिकोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर पिकोमीटर में हमने 183 से लेकर 173 यानी सीजियम की 100 कितनी 183 और ल्यूटीशियम की 173 पिकोमीटर क्या है दोस्तों आयनिक त्रिज्या है, यानी इन एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सीजियम से लेकर किस तक यानी दोस्तों ल्यूटीशियम तक जो यहाँ पर क्या है दोस्तों कमी किस चीज में पिकोमीटर में दोस्तों कितनी कमी आई है, यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 10 पिकोमीटर की कमी आई है। तो दोस्तों यहाँ पर सीजियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने यानी पिकोमीटर में जो कमी आई है उसी को ही क्या बोलते हैं हम दोस्तों लैंथोनाइड आकुंचन या लैंथोनाइड संकुचन कहते हैं। यानी लैंथोनाइड तत्वों में ये क्या है दोस्तों हमारे लैंथोनाइड एलिमेंट्स हैं, सीजियम से लेकर आपके कितने दोस्तों 14 एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर क्या है दोस्तों धीरे धीरे इनकी जो परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या उसमें धीरे धीरे क्या हो रही दोस्तों यहाँ पर कमी हो रही है। 183 182 181 क्या है दोस्तों जैसे जैसे हम बढ़ेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे इनकी परमाणु त्रिज्या में दोस्तों क्या होगी वैसे कमी होती जाएगी। इसी कमी को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लैंथोनाइड आकुंचन या लैंथोनाइड संकुचन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे लैंथोनाइड आकुंचन के परिणाम या प्रभाव। तो यहाँ पर नंबर 1 प्रभाव है हमारा समान वर्ग में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता। यानी लैंथोनाइड आकुंचन के कारण जो लैंथोनाइड आकुंचन से पहले डी श्रेणी के जो तत्व आते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के, और जो बाद में आते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव कैसे पड़ता है देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। यह है हमारी 3D की प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय और ये तृतीय। स्कैंडियम से लेकर मैंने जिंक तक लिख लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी द्वितीय श्रेणी के तत्व हैं और यहाँ पर भी हमारे तृतीय श्रेणी के तत्व हैं, क्योंकि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यानी जो हमारी संक्रमण श्रेणी होती है उनकी संख्या होती है दोस्तों 4। तो ये कहना चाह रहा है कि समान वर्ग में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता होती है। यानी कौन कौन सी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, तो कौन श्रेणी द्वितीय और तृतीय वो कैसे होती है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे जो टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम यानी ये इनके और इनके बीच दो, तो यहाँ पर जो है जो इनकी पिकोमीटर में किस चीज़ में दोस्तों पिकोमीटर में जो यहाँ पर क्या है जो दूरियां हैं वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 147 है, यहाँ पर 160 है और यहाँ पर 158 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 164 180 187, यहाँ पर देखेंगे 135 146, यहाँ पर भी 146 है। यहाँ पर दोस्तों कितनी है 129 139 और 139। तो दोस्तों लैंथोनाइड आकुंचन के कारण जो हमारी प्रथम श्रेणी की अपेक्षा जो क्या करते हैं दोस्तों द्वितीय श्रेणी, कौन सी द्वितीय श्रेणी और हमारी तृतीय श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो आपस में अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे जर्कानियम और हाफनियम क्या है दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितनी है दोस्तों यहाँ पर इनके बीच में दूरी पिकोमीटर में दोस्तों बस ओनली 2 पिकोमीटर। यहाँ पर देखेंगे इस ग्रुप के अंदर देखेंगे 146 यहाँ पर भी देखेंगे दो मोलिब्डेनम और टंगस्टन के अंदर दोस्तों यहाँ पर 139 और 139 यहाँ पर भी है। यानी 139 और 139 यहाँ पर भी क्या है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, यानी नगण्य दूरी है। तो दोस्तों कह सकते हैं जब
इनके आकार लगभग यानी जो यहाँ पर हमारे कितने हैं दोस्तों, 3 जो जोड़े हैं इनके आकार समान हैं, तो इनके गुण भी दोस्तों यहाँ पर समान होंगे। तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो दोस्तों क्या होगी, बिल्कुल क्या होगी, नगण्य होगी। तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की अपेक्षा, यानी ये जो हमारी दोनों श्रेणी हैं इनकी अपेक्षा जो हमारी द्वितीय और तृतीय श्रेणी हैं उनके जो तत्वों में होते हैं दोस्तों परस्पर जो बिल्कुल क्या होते हैं, गुण होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि इनमें पिकोमीटर में भी दूरियां क्या है दोस्तों, बिल्कुल क्या है, बहुत ही कम है यानी नगण्य है। तो क्या है, नंबर 1 पॉइंट यही तो आया, यानी समान वर्ग में द्वितीय व तृतीय वर्ग, यानी समान वर्ग, ये हमारा तीसरा वर्ग है, ये दोस्तों हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा, यानी समान वर्ग में कौन सी, द्वितीय श्रेणी और हमारी तृतीय श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं दोस्तों, क्या है, संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता मिलती है, यानी इनके जो परमाणु आकार हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं लोग दोस्तों, बिल्कुल समान होते हैं। अब देखेंगे हम इसका दूसरा परिणाम। तो दोस्तों लैंथेनॉइड में समानता, यानी लैंथेनॉइडों में आकुंचन के कारण लैंथेनॉइड तत्वों में बहुत समानता हो जाती है। जैसे लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। किसके कारण दोस्तों, यानी जब लैंथेनॉइड आकुंचन किसमें, यानी जो हमारी 4f श्रेणी यानी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, जब इनमें लैंथेनॉइड आकुंचन होता तो उसके कारण क्या होता दोस्तों, इनके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग बिल्कुल क्या हो जाती है, सभी की समान हो जाती है, जिस कारण इनको शुद्ध अवस्था में अलग, यानी जब ये क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उस अवस्था में इनको लगभग क्या है दोस्तों, बिल्कुल अलग करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है, यानी इनको अलग नहीं कर सकते। यानी फिर भी इनको अलग करने की है शुद्ध अवस्था में दोस्तों एक विधि होती है जिसको क्या कहते हैं हम, पुनरावृत प्रभाजी क्रिस्टल, यानी क्या है दोस्तों, एक ये विधि है पुनरावृत प्रभाजी क्रिस्टल विधि से क्या कर सकते हैं इन दोस्तों, इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे हम इसका तीसरा परिणाम, यानी थर्ड परिणाम क्या होता है, यानी क्षारकता में अंतर। तो दोस्तों जो हमारे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं जब आकुंचन होता है इन तत्वों में, तो दोस्तों क्या होता है, इनकी क्षारकता में बहुत अंतर आ जाता है। वो अंतर किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण इनका आकार क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, यानी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनका आकार में दोस्तों क्या होती है, कमी आती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी जैसे हम शुरू से चलेंगे लैंथेनम को भी अब क्या है दोस्तों, अब वर्तमान में इसको भी लैंथेनम को भी हम क्या मानते हैं, यानी 4f श्रेणी का तत्व मानते हैं। जैसे हम चलेंगे शुरू से लेकर दोस्तों कितने तक, यानी 58 से सीजियम से लेकर कहाँ तक, ल्यूटीशियम दोस्तों, तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक की दोस्तों क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी 58, 59, 60 यानी वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे इनकी वृद्धि होती है तो क्या होती है दोस्तों, इनके परमाणु आकार में दोस्तों क्या हो जाती है, कमी आती है। जब कमी आती है तो दोस्तों इनकी जो इनके हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं हमको, यानी जो हमारे 4f श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इनके जो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं उनकी क्षारकता घटती है। यानी जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया दोस्तों, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो क्षारकता होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी जितने भी हमारे 14 एलिमेंट्स हैं 4f श्रेणी के उनमें सबसे अधिक क्षारकता किसकी है, यानी दोस्तों लैंथेनम की। और ल्यूटीशियम का यहाँ पर है तो इसकी जो क्षारकता होगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो 4f श्रेणी में सबसे अधिक है तो इसकी क्षारकता दोस्तों क्या होगी, सबसे कम होती। तो इसका मतलब क्या है, यानी जो इनकी क्षारकता है दोस्तों उसमें भी क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कमी, यानी किसके कारण हो रही है दोस्तों, लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण भी क्या होती है, यानी इनमें कमी, यानी कि इनकी क्षारकता में कमी होती है।